हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। आज अपन पढ़ेंगे इवन एंड ओड परम्यूटेशन। तो इवन और ओड परम्यूटेशन पढ़ेंगे। तो अपन ने प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसपोजिशन। क्या पढ़ा था? पक्षांतरण। पक्षांतरण क्या होता है कि दो दो के एलिमेंट में ए बी सी डी ऐसे अपन अगर जब दो दो के पेयर में किसी वन वन ऑन टू फंक्शन है उसको लिख देते हैं, जो परम्यूटेशन है उसको लिख देते हैं, तो वो क्या होता है? ट्रांसपोजिशन होता है। अब देखो कोई भी ट्रांसपोजिशन है, जैसे अपन ने लिया 1 2 3 4 5, ये एक लिया एलिमेंट, तो इसका ट्रांसपोजिशन कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था। ऐसे चलेंगे, 1 को 5 में भेजेंगे सबसे पहले, फिर 1 को 4 में भेजेंगे, फिर 1 को 3 में, फिर 1 को 2 में। ठीक है, ऐसे पेयर बना देते हैं अपन। तो यहाँ पे हो सकता है कि सम संख्या में पेयर बने, हो सकता है कि विषम संख्या में पेयर बने। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ साइकिल गिनेंगे। ये अगर मतलब ओड हुई, ये अगर विषम हुई तब तो अपना क्या होगा? ओड परम्यूटेशन होगा। और अगर ये इवन हुई तो अपना क्या होगा? इवन मतलब सम और ओड मतलब विषम। ठीक है, तो अगर ये सम हुए, इवन हुए, तो ये इवन परम्यूटेशन सम क्रम से, और अगर ये ओड हुए तो ये ओड परम्यूटेशन या फिर विषम क्रम से होता है। इसमें कितने हैं? 4 हैं। 4 क्या होता है? इवन होता है। 4 सम होता है, तो ये कौन सा हो गया? एक इवन परम्यूटेशन हो गया। तो ये हो गई अपनी डेफिनेशन। इस इवन और ओड परम्यूटेशन है, उस पर अपने पास एक थ्योरम भी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है, वैसे आप इनको खुद भी सोच सकते हैं कि उसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अपना, तत्समक अवयव होता है, वो एक इवन परम्यूटेशन होता है, वो एक सम क्रम से होता है। अब कैसे होता है? मान लिया एक आइडेंटिटी ई है अपने पास। ठीक है, तो आइडेंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिटी जो अपना परम्यूटेशन होता है उसमें यही तो होता है, ए में जाता है, बी में जाता है, सी में जाता है, डी में जाता है। अब कोई बोल दे कि अगर एस 5 ले रहे हैं अपन, है ना, अगर 5 ले रहे हैं तो उसमें तो डी ई तक जाएगा। तो ये तो बन गए 5, है ना, 5 साइकिल बन गए। तो आप इसको इवन हमेशा कैसे बता सकते हो? ये तो ओड हो गया। लेकिन ये क्या है? ये दो दो का पेयर नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको दो का पेयर बनाएंगे। इस ए के साथ कोई भी एलिमेंट ले लो, एल्फा कोई भी एलिमेंट ले लो, ए अल्फा कर दो। ठीक है, हर को, क्योंकि अब इसमें अपन ए डालेंगे तो ये ए को अल्फा में कन्वर्ट कर देगा, फिर अपन अल्फा इसमें डालेंगे तो ये वापस से ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपना ए ही वापस आ जाएगा। तो इसका तो हो गया ये। फिर ऐसे बी का कर देंगे, तो प्रत्येक जितने भी अपने पास ये पेयर है उनका हर जो पेयर है वो दो दे रहा है, तो इवन देगा ना। तो अगर ये इवन देगा तो ये परम्यूटेशन क्या हो गया? इवन परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो अपना एक फर्स्ट हो गया कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा इवन परम्यूटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि अब हो सकता है कि एफ और जी है, तो इन दोनों को जब संयुक्त करें तो क्या बनता है कि एफ इवन हो, ये जी इवन हो तो क्या बनता है, दोनों ओड हो तो क्या बनता है, एक ओड एक इवन हो तो क्या बनता है। तो अपन को वैसे तो देखो नॉर्मल सी बात है, अगर ये भी इवन है तो इसमें भी नंबर ऑफ साइकिल क्या है, इसमें भी जो साइकिल की संख्या है वो इवन है, और जी में भी साइकिल की संख्या क्या है? इवन है। दोनों में अगर साइकिल की संख्या इवन है तो ये दोनों की ऐड हो जाएंगी। तो अपन जानते हैं कि जब सम संख्या में सम संख्या ऐड करते हैं, जब इवन नंबर में अपन इवन नंबर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है अपन को? इवन ही मिलता है। तो एफ जी भी एक इवन परम्यूटेशन मिल जाएगा। तो एक रिजल्ट ये है कि दो सम क्रम से इवन परम्यूटेशन को जब अपन संयुक्त करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब कंपोजिट करते हैं, तो अपने को एक इवन परम्यूटेशन मिलता है। और जब दो ओड को ऐड करते हैं तो क्या होगा? मान लिया कि ओड संख्या ये 3 है, ये 5 है, तो ये ऐड होके क्या इवन बन जाएगा ना। इसलिए हमेशा यही होगा कि ओड है वो सब के सब ओड है, वो ऐड होके क्या होंगे? इवन बनेंगे। तो दो ओड परम्यूटेशन मिलके भी क्या बनेंगे? एक इवन परम्यूटेशन बनेंगे। अगर एक ओड एक इवन हो तो वापस से क्या मिलेगा अपन को? एक ओड ही मिल जाएगा। तो 3 रिजल्ट ये हैं कि जब इवन और इवन है मिलते हैं तो इवन देते हैं, ओड और ओड मिलते हैं तो अपन को इवन देते हैं, एक ओड एक इवन मिलता है तो अपन को ओड परम्यूटेशन मिलता है। और चौथा रिजल्ट ये है कि अपने आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा इवन परम्यूटेशन होता है। ठीक है, तो ये 4 अपने पास रिजल्ट हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना इवन और ओड परम्यूटेशन। और उसके बाद अपन देखेंगे एक और छोटा सा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। तो इसको वैसे अगर अपने को बड़ा करना हो, है ना,
तब तो क्या करना होता है कि एफ दिया हुआ है, जो भी अपन को परम्यूटेशन दिया हुआ है उसकी पावर करते जाओ, उसकी पावर करते जाओ, तो अपन को जो आइडेंटिटी जब तक नहीं मिलता है ना, तब तक अपन क्या करेंगे, उसका पावर करते रहेंगे, और अपन जब आइडेंटिटी मिल जाएगा सबसे पहले, तो वो अपनी क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। तो ये तो हो गया ऑर्डर का मतलब कोटि। क्रमचय की कोटि कैसे याद करते हैं, कोई क्रमचय दिया हुआ है उसकी पावर करते रहो आप, उसके एफ को निकाला, एफ स्क्वायर निकाला, ऐसे निकालते जाओ। तो एफ की पावर एन पे अगर आपको आइडेंटिटी दे रहा है और एन है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो एन हो है वो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका एक और मेथड भी अपने पास है, वो ये है, देखो वो मेथड मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। तो अपन एग्जांपल ले रहे हैं, f इज इक्वल टू, ये एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ये अपन ने एग्जांपल लिया कि f है वो ये है, एक परम्यूटेशन अपन को, एक क्रमचय अपन को ये दिया हुआ है, इसका अपन को ऑर्डर फाइंड करना है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि यदि f एक परिमित समुच्चय है, s का एक परम्यूटेशन है, तो f की पावर n अगर आइडेंटिटी दे रहा है और n है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, अर्थात न्यून धनात्मक पूर्णांक है, तो उस परम्यूटेशन f की कोटि n हो जाएगी। और ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल का अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले ये अपन को अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसको अपन साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में बनाएंगे, और इसके रूप में बनाने के बाद क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया कि अपन एलसीएम लेते हैं, एवरी एलिमेंट की जो लेंथ है उसका एलसीएम लेते हैं। लेंथ क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का एलसीएम लेते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब एफ का ऑर्डर क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये तो अपने पास ये है कि मतलब अगर हाफ नंबर से पूछे तब अपन को निकालना हो तो अपन कॉलेज एग्जाम में कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल देंगे। और अगर अपन को एक बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपने को बड़ा क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ रहा है, तब अपन क्या करेंगे, एफ की पावर करते जाएंगे। देखो अपन एफ की पावर करते जाएंगे, एफ की पावर 6 करेंगे ना, तब अपन को आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे। तो ये अपना हो गया ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। तो आज अपन ने किया ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, और कुछ उसके रिजल्ट किए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कहीं डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पीडीएफ में आपको नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।